सारे डेयरी फार्म हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है। डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई वो बाहर से गाय तो लेके आते हैं पर अच्छी साफ सफाई मेंटेन नहीं कर पाते, जिस वजह से डेयरी फार्म सक्सेसफुल नहीं होता है। भले आप 1.5 लाख की गाय लेके आ रहे हो, 15 लीटर दूध एक टाइम का, पर अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं उसको थनेला होगा। और थनेला फर्स्ट में पकड़ लिया, जैसे आज शाम को थनेला हुआ और सुबह में उसका ट्रीटमेंट कर लिया, तो वो जानवर कहीं ना कहीं रिकवर कर लेगा। मगर अगर आपने उसमें आनाकानी की, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही किया, और आपने किसी एक्सपीरियंस होल्डर आदमी को नहीं दिखाया कि भाई इसको क्या हो रहा है, या डॉक्टर की सलाह नहीं ली, तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी 1.5 लाख की गाय कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार की भी नहीं रहेगी। अगर एक थन गया, एक थन के साथ में फिर दूसरा चला गया, तो कहीं ना कहीं उस गाय को फ्री में देना पड़ेगा। फ्री में दोगे तो भी कोई गाय लेने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको साफ सफाई पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात करें, अगर डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको इसकी जो ब्रीडिंग है उस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें कि भाई जो संकर नस्ल की गायें हैं, इनकी जो बच्चियां हैं, वो 11, 12, 13 महीने में पहली बार ताव यानी कि हीट पे आ जाती है। उसको अगर 1-2 हीट छोड़ के आप कंसीव करवा देते हो 13-14 महीने में, तो कहीं ना कहीं आपका 2 साल के भीतर आपके यहाँ पर नई गाय तैयार हो सकती है। हर बार बाहर से गाय लाके हम डेयरी फार्म को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। आपको कहीं ना कहीं ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो डेयरी फार्म है वो सक्सेसफुल होगा। और डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा। हम इसमें डेयरी फार्म में वैल्यूएट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा डेयरी फार्म सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो संकर नस्ल की जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं 11-12 महीने में पहली बार हिट पे आती है, और 12-13 महीने के आसपास उसको क्रॉस करवा देना चाहिए, जिससे कि आपका 2 साल के भीतर आपको नई बच्चियां हैं वो आपके फार्म से मिल जाए। हर बार कोई भी फार्मर बाहर से गाय खरीद के नहीं लेके आ सकता। और यहाँ पे जो आप आपके घर पे जो गाय तैयार करोगे, बच्ची तैयार करोगे, वो कहीं ना कहीं आपसे परिचित होगी, आपको दूध भी आसानी से निकलवाएगी और आपके इस एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल होगी। जैसे बोलते हैं ना भाई, हमारे यहाँ पे जो गर्मी आती है उस समय टेम्परेचर जाता है 50 डिग्री, 49 डिग्री, 47, 48। उस समय यहाँ की अगर बच्ची होगी तो वो इतना हीट स्ट्रेस से उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ब्रीडिंग पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमारा डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो सकता है।